बड़े होने वाले हैं। ये जो चुनाव थी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पे नहीं लड़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी की वो नीतियां लड़ रही थी। प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे थे। जिन नीतियों में लिखा गया है, मैंने जो देखा है वो वैध है, अवैध नहीं। मैं जो सौदा करूंगा वो वैध है, वो अवैध नहीं। लोगों को लगता होगा, विपक्षियों को और सरकार पक्ष के लोगों को जो समर्थन दे रहे थे कि अद्भुत घटना है, बना दीजिए राष्ट्रपति, हमारे सारे काम होंगे। लेकिन अब जो है सारे काम आपके नहीं होने वाले। ये सेंसेशनल खबर मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि अब अध्यादेश पास होंगे, लगातार अध्यादेश जारी होंगे, लगातार अध्यादेश ऐसे ऐसे जारी होंगे कि कोई सरकार के खिलाफ जुबान खोलेगा तो उसको गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि किसी तक अपील नहीं पहुंचती। जितने भी विधायक सांसद बनते हैं सब अंगूठा छाप या पैसे कमाने वाले बनते हैं। उनको कोई लोकतंत्र की परिभाषा या नागरिक संहिता किसी को भी नहीं पता होता। अधिकतर तो लोग दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आजकल हर देशवासी की नजर जो था राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर रही होगी और कर रहे होंगे सब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का कि क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे कैसे होगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे, लेकिन खानों की माने तो द्रौपदी मुर्मू जो है आगे चल रही हैं। अब जीत के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत है। कुल वोट की वैल्यू है 10,86,431। पहले राउंड में यशवंत सिन्हा पीछे हैं, दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा पीछे हैं, तीसरे मतलब टोटल जो वोट हैं 4,83,000 मिल चुके हैं और यशवंत सिन्हा को 1,89,000 वोट मिल चुके हैं। जहां सांसदों के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद पहले राउंड के नतीजे घोषित हुए थे, वहीं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों के विधायकों के वोटों की गिनती के बाद दूसरे चरण के नतीजे घोषित हुए। इन दोनों राउंडों में द्रौपदी मुर्मू जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को काफ़ी ज़्यादा मीडिया में उछाला जा रहा है कि वो चुनाव जीत चुकी हैं। आज तक ने तो क्लियर कर दिया है कि चुनाव जीत चुकी हैं। ठीक है, मुबारक भारतीय जनता पार्टी को अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं, और द्रौपदी मुर्मू को भी मुबारक और उन शैतानों को भी मुबारक जिन्होंने इस देश की लोकतंत्र को जो थी मतलब पूरी तरह से होली जला दी है। इनको मैंने आगाह किया था, मत कीजिएगा ऐसा, लेकिन ये ना जागे। जागते भी क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो को बैन जो कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि किसी तक अपील नहीं पहुंचती। जितने भी विधायक सांसद बनते हैं सब अंगूठा छाप या पैसे कमाने वाले बनते हैं। उनको कोई लोकतंत्र की परिभाषा या नागरिक संहिता किसी को भी नहीं पता होता। अधिकतर तो लोग अनपढ़ बने होते हैं। आम आदमी पार्टी का भी कोई पता नहीं चला, वैसे तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं तो इसके नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। नुकसान बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। ये जो चुनाव थी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पे नहीं लड़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी की वो नीतियां लड़ रही थी। प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे थे। जिन नीतियों में लिखा गया है, मैंने जो देखा है वो वैध है, अवैध नहीं। मैं जो सौदा करूंगा वो वैध है, वो अवैध नहीं। मैं चाहे चीन को अपनी जमीन पर आने दूं, वो वैध है, अवैध नहीं। मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी गलती नहीं है, देश को जरूरत है। इसके मायने ये होंगे, मैं आपको बताता हूं। एक खबर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कि भाजपा में शामिल हुए लोग उनको जो है टॉन्ट कस रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप पीछे की सीट पर बैठे हो। सिंधिया जी कांग्रेस में क्या सम्मान था और सिंधिया जी को पीछे की सीट पर बैठा रखा है। तो ऐसे ही अब सांसदों विधायकों का चुनाव अब होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये देश के लिए जरूरी है। मैं तो मानता हूं कि देश के लिए बहुत जरूरी है। इन हिंदुस्तानियों की अकल ठिकाने लगनी चाहिए। महंगाई के बाद भी जिस जनता के मुंह से कुछ ना फूटे, हिंदू मुस्लिम फूटे, वो जनता इसी लायक है कि इस देश में 40 साल चीन की तरह इमरजेंसी रहनी चाहिए और विपक्ष भी तैयार रहे इस बात के लिए। सबको अपनी सियासत और सबको अपनी राजनीति दिखती है, लेकिन देश किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन मोदी जी देश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भाई डिफाल्टर अदानी हैं, बैंक बिक गए, पब्लिक का पैसा चला गया, पब्लिक कंगाल हो जाए, दही दूध पर टैक्स लग जाए, उसके बाद भी पब्लिक कंगाल रहे, तो द्रौपदी मुर्मू की जीत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कि सूत्रों में खबर चल रही है, आसपास फुसफुसाहट चल रही है, राजनीतिक गलियारों में, लुटियन जोन्स में,
जी हां, कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव या विधानसभा चुनाव भूल जाइए। एक अध्यादेश लागू होगा चीन की तरह और रूस की तरह कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। यह कैबिनेट कभी भी इस फैसले को पारित कर सकती है। अब जिन्होंने वोट दिया है अब वो पछताएं नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, सब जगह लग रहे हैं। और नितिन गडकरी ने डाला है, मोदी जी को भी भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। तो मोदी जी जो हैं बहुत सही काम करेंगे, वो टैक्स भी लगाएंगे, सारे काम करेंगे इस जनता पे, क्योंकि ये जनता तिरंगे और धर्म के पीछे सब कुछ भूल जाती है। तो इस हिंदुस्तान की जनता को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने मीडिया भी कब्जे में ले लिया, न्यायपालिका भी कब्जे में ले ली, दिखा दिया हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है। उस आजाद हिंदुस्तान की जो सपने देखे थे उन लोगों ने, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जेल में सड़ा दी, वीर सावरकर, उनका भी बोलना पड़ेगा। वीर सावरकर जो थे, जिनके बारे में बातें बोली गई कि वो भाई अंडमान निकोबार की द्वीप में माफी मांगी हो, कुछ भी मांगा हो, इंदिरा गांधी ने उनके बारे में कुछ भी पॉजिटिव बोला हो, लेकिन वीर सावरकर के चेलों ने तो देश ही बेच दिया। मुर्मू, राष्ट्रपति मुर्मू का चुनाव लोगों को लगता होगा, विपक्षियों को और सरकार पक्ष के लोगों को जो समर्थन दे रहे थे कि अद्भुत घटना है, बना दीजिए राष्ट्रपति, हमारे सारे काम होंगे। लेकिन अब जो है सारे काम आपके नहीं होने वाले। ये सेंसेशनल खबर मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि अब अध्यादेश पास होंगे, लगातार अध्यादेश जारी होंगे, लगातार अध्यादेश ऐसे ऐसे जारी होंगे कि कोई सरकार के खिलाफ जुबान खोलेगा तो उसको गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। मर्डर की सजा से भी ज्यादा गहरी सजा उसको मिलेगी। तो इसलिए जो हाल जुबैर का देखा है, तो बहुत से यूट्यूब पर बोलने वाले भी अपनी आस्था बदल लेंगे। माहौल वो हो जाएगा, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। मुर्मू जी को जीत की बधाई दीजिए, मोदी जी को उनकी जीत की बधाई दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दीजिए, यह बोलकर कि डीएचएल ने इतना बड़ा घोटाला किया, 29 करोड़ रुपया आपके यहां आया, ईडी ने आपके यहां कोई भी रेड नहीं डाली, डीएचएल के यहां जो भी थी कंपनी, अदानी को 14,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए समथिंग कुछ सिफारिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से एसबीआई को कि दे दिया जाए। 19 लाख हजार या समथिंग करोड़ रुपया अदानी के पास है, और मैगजीन में फोटो आता है कि साहब सबसे ज़्यादा कर्ज जो है अदानी के ऊपर है और सबसे ज़्यादा अमीर अदानी है। तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, आपके बैंकों में जमा पैसा मारा जाएगा, आम जनता का ही नहीं, उन सांसदों का भी जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, विधायकों का भी, सबका। अब क्या करें, मूर्ख लोग अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं, अनपढ़ हैं। चुनाव लड़ने का शौक जो है, पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, जायदाद लंबी चौड़ी हो जाएगी। ये करप्शन ही उस टाइम से शुरू हुआ था जिस इमरजेंसी को गाली दी जाती है इंदिरा गांधी की, ये उन नेताओं ने शुरू किया था। इमरजेंसी के नायक कौन थे याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, और भी बहुत से हैं। ये 3 नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि तब की इनकी जो जायदाद थी उसके बारे में गणना की जाए और आज की गणना की जाए। घोटाले में फंसे हुए लालू जी। प्रॉब्लम यह है कि यादवों के नाम पे बटा हुआ देश, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे बटा हुआ देश, ब्राह्मणों जाटों राजपूतों के नाम पे बटा हुआ देश, क्या इस देश का भला हो पाएगा? लेकिन तैयार रहिए कि अब मोदी को कोई मरते दम तक हटा नहीं सकता। द्रौपदी मुर्मू को बधाई, और उस नेताओं को भी बधाई जिन्होंने मुर्मू को चुना। उन्होंने तानाशाही को चुना, और इस देश को तानाशाही की जरूरत है। महंगाई पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है विपक्ष को, तानाशाही की जरूरत है। यहां सब अपने रंग भंग में जीते हैं, सिंधिया विंधिया, कोई विचारधारा नहीं किसी की, कोई किसी भी पार्टी में चला जाता है। यार कितना करप्ट हो चुका है भारत, शर्म आती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।